नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुख सीधे संपर्क में हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भारतीय ठिकानों की सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश में आगजनी और तोड़फोड़ बढ़ी है। भारत ने ढाका सरकार से भारतीय मिशनों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा और अस्थिरता के बीच भारत ने स्थिति पर कड़ी नजर भी बना ली है। न्यूज़ 18 के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुख सीधे संपर्क में हैं और जमीनी हालातों पर लगातार बातचीत भी हो रही है। मकसद साफ है, सीमा के दोनों ओर हालात काबू में रहें और किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने न पाए। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान ने भारतीय सेना प्रमुख को भरोसा दिलाया है कि बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा तनाव के बावजूद बांग्लादेश सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दरअसल बांग्लादेश में हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत हो गई। हादी को ढाका में गोली मारी गई थी और इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां पर गुरुवार को मौत हो गई। वो जुलाई विद्रोह का प्रमुख चेहरा था और अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के लिए एक बड़ा प्रतीक बन चुका था। हादी की मौत के बाद हिंसा लगातार बढ़ती चली गई। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई। ढाका में देश के दो बड़े अखबार प्रथम आलो और द डेली स्टार के दफ्तरों में आगजनी तक कर दी गई। इसके अलावा वामपंथी सांस्कृतिक संगठन उदीची शिल्पी गोष्ठी के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। कई इलाकों में आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और ऐसी घटनाएं लगातार अब भी सामने आ रही हैं, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण होता चला गया। शनिवार को तड़के लक्ष्मीपुर सदर उपजिला में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता के घर भी आग लगा दी गई। इसमें नेता की 7 साल की बेटी की मौत हो गई। अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में लगातार अत्याचार हो रहा है और इन घटनाओं का असर भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी साफ दिखने लगा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंतित है। गुरुवार को एक हिंदू युवक को बांग्लादेश में इस निंदा के आरोप में पहले मार दिया गया, फिर उसे पेड़ से बांधकर जला दिया गया। इस मामले में अब सामने आ रहा है कि युवक को झूठे आरोप में फंसाया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उसे भीड़ के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के राजदूत को अब तलब भी किया गया था। इसी कड़ी में भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर कहा है कि कड़ा राजनयिक विरोध भी दर्ज कराया है। उन्होंने भारत में ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग को धमकियां मिल रही हैं। बांग्लादेशी नेताओं के भारत विरोधी बयानों पर गहरी नाराजगी भी इस पर जाहिर की। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि वो बांग्लादेश में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है, लेकिन अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय मिशनों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।